गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो हमारा इंडियन डेजर्ट कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। ये बर्चन्स आपको मैं समझा रहा था। बर्चन्स क्या होती है, देखो एक बार रिवीजन कर देते हैं जल्दी जल्दी। इंडियन डेजर्ट लाई, ये तो हो गया था शायद, हाँ कंप्लीट हो गया था। हम पढ़ेंगे आज कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, देखो द पेनिनसुलर प्लेटो है ना, पेनिनसुलर प्लेटो। कैसे, ये जो पेनिनसुलर प्लेटो है हमारा, ये क्या है, फ्लैंक्ड मीन्स सराउंडेड, घिरा हुआ है बाई स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स, है ना। किससे घिरा हुआ है, स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स, ये स्ट्रिप है यानी मैदान, तटीय मैदान से घिरा हुआ है। ये देखिए, अब इसको ऐसे पढ़ेंगे हम तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो, द पेनिनसुलर प्लेटो इज रनिंग, फैला हुआ है। यहाँ से कनेक्ट कर दो और इसको ब्रैकेट में कर दो, ठीक है। द पेनिनसुलर प्लेटो इज रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। ज़्यादा हम मैप पर ना जा करके यही सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो ये देखो, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है ना। ये हमारा सदर्न पार्ट है इंडिया का। ये हमारा वेस्ट मार्जिन है, वेस्ट। ये हमारा ईस्टर्न मार्जिन है, ठीक है। देखो बेटा, यहां से कनेक्ट कर देने से द पेनिनसुलर प्लेटो इज रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। द पेनिनसुलर प्लेटो इज रनिंग, ये पेनिनसुलर प्लेटो है, ये रनिंग फैला हुआ है अलोंग द अरेबियन सी, अरेबियन सी के अलोंग, है ना। ये अरेबियन सी है पूरा, यहाँ से ये पूरा अरेबियन सी है, मैप पर देखना। अलोंग द अरेबियन सी यहाँ फैला हुआ है, कहाँ पर, वेस्ट में, ऑन द वेस्ट, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। एंड यही पेनिनसुलर प्लेटो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल के अलोंग फैला हुआ है। इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, तो ये पेनिनसुलर प्लेटो बे ऑफ बंगाल के अलोंग फैला हुआ है। ये बे ऑफ बंगाल यानी पूरा ओशियन है ये। आ गया समझ में। द वेस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न कोस्ट, कोस्ट मीन्स समुद्री किनारा, ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये पेनिनसुलर प्लेटो है। कोस्ट मीन्स समुद्री किनारा। आप देख रहे हैं ना, थोड़ा इंक चेंज कर देता हूं आपकी। ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये जिस पर मैंने ब्लू इंक से ओवरराइट किया है, कोस्ट समुद्री किनारा। इस किनारे के बाद क्या है हमारी, ये ब्लू क्या दिखाई दे रहा है आपको, वाटर बॉडी है। यानी वाटर बॉडी मीन्स पानी ही पानी, और पानी किसका पानी है, अरेबियन सी का, अरेबियन सी का, ठीक है। द वेस्टर्न कोस्ट, जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, ये पश्चिमी तट, पश्चिमी जो तट है,
सैंडविच मीन्स जानते हो ना, सैंडविच बनाते हैं, दो ब्रेड के बीच में जो भी हमको रखना होता है उसके बीच दबा देते हैं, इसको कहते हैं सैंडविच्ड। तो सैंडविच हो गया यानी दब गया है, सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। देखो ये जो है क्या किसके बीच क्या दब गया है ये समझना। द वेस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न ब्लू जो लाइनिंग है ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ये सैंडविच हो गया है यानी दब गया है ना, सैंडविच हो गया है किसके बीच, इस वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच। इधर अरेबियन सी है और इधर वेस्टर्न घाट है और इन दोनों के बीच में क्या है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, इन दोनों के बीच ये सैंडविच हो गया यानी दब गया है। इसीलिए आगे बताएंगे, इज ए नैरो प्लेन, ये सकरा प्लेन है यानी यहां पर बहुत कम जगह है, जैसे सकरे से मतलब ये, और ईस्टर्न जो कोस्ट है वो थोड़ा सा चौड़ाई लिए हुए है, ब्रॉड है ना, समझ में आया होगा। द वेस्टर्न कोस्ट दोबारा से कर लेते हैं हम। देखो ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया, ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया, इधर अरेबियन सी है ना, और इधर बे ऑफ बंगाल है, ये पूरा इधर समझ लो ये पानी है, और इधर ये है हमारा इंडियन ओशियन है, ठीक है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। अब यहां पर क्या है, यहां क्या है, ये है वेस्टर्न घाट, ये समझ लो वेस्टर्न घाट है, ठीक है ना, इस तरह से ये वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है ना, WG। ये क्या है, ये क्या है, कोस्ट है ना, और ये क्या है, अरेबियन सी। तो यहां क्या लिखा है देखो, वेस्टर्न कोस्ट, ये तो वेस्टर्न कोस्ट हो गया, ये क्या है, वेस्टर्न कोस्ट, और ये वेस्टर्न घाट। तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ये क्या है, ये सैंडविच हो गया, इधर वेस्टर्न घाट और इधर ये ब्लू जो दिख रहा है आपको, ये है अरेबियन सी। अरेबियन सी का जो पानी है उसके और वेस्टर्न घाट के बीच, ऐसे समझो इसको ऐसे नहीं समझ सकते हो तो ऐसे समझो। देखो अरेबियन सी, ठीक है ना, और ये लगा दो आप वेस्टर्न कोस्ट, और इधर लगा दो आपका वेस्टर्न घाट। अरेबियन सी, ये अरेबियन सी, वेस्टर्न कोस्ट, ये रेड कलर में वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट, ठीक है ना। अब ये दोनों इधर से ये जोर लगा रहा है, इधर से ये जोर लगा रहा है, तो वेस्टर्न कोस्ट क्या हो गया, इसके बीच में सैंडविच हो गया यानी कि दब गया। ठीक इसी तरह से दबने के कारण ये जो स्पेस है यहाँ का, ये जो प्लेन है वो कैसा हो गया, नैरो यानी सकरा। कैसा हो गया, सकरा। क्लियर हुई होगी थ्योरी। द वेस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न कोस्ट, सैंडविच हो गया है, ठीक है ना, दब गया है। बिटवीन द वेस्टर्न घाट, इस वेस्टर्न घाट के बीच में, और अरेबियन सी, और इस अरेबियन सी ये जो ब्लू वाटर बॉडी है इसके बीच में, ये दोनों इधर से ये फोर्स कर रहा है और इधर से ये फोर्स कर रहा है। ऐसा नहीं फोर्स कर रहे हैं, यानी इसको शो किया गया है कि इस तरह से ये प्रेशराइज है और ये दबे हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर जो नैरो स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप है यानी जो मैदान है, ये कैसा रह गया है, नैरो रह गया है। ये थ्योरी क्लियर हो गई आपकी, ठीक है ना। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 सेक्शंस, है ना। इसमें 3, अब इस
इस पूरे पोर्शन में, इस पूरे पोर्शन को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से सेक्शन हैं देखो। पूरे वेस्टर्न घाट को यहाँ से यहाँ तक देख लो आप, तो है ना, इस पूरे, एक तो ये सेक्शन और एक पूरा सेक्शन ईस्टर्न सेक्शन, सॉरी वेस्टर्न सेक्शन और ईस्टर्न सेक्शन, इसको 3 उसमें डिवाइड किया गया है। देखो कैसे। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट, अब मुझे बताओ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट, नॉर्दर्न पार्ट इधर आएगा, सदर्न पार्ट इधर आएगा और मिडिल पार्ट इधर आएगा। नॉर्दर्न पार्ट इधर, नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा और मिडिल पार्ट इधर होगा। अब ऐसे अभी आपको मैं मैप पर भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और लिखा भी हुआ है अपना मैप ओपन, जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं वीडियो को, वो आप मैप पर देखते जाएं। द नॉर्दर्न पार्ट, ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, ऑफ द कोस्ट, ये जो समुद्री तट है, कोस्ट मीन समुद्री तट, ये जो कोस्ट है, इसके नॉर्दर्न पार्ट को इज कॉल्ड कोंकण, इसको कहा जाता है कोंकण, है ना। अब देखो कोंकण तो याद रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन मुंबई से और गोवा तक, मुंबई से और गोवा तक जो भी जितना भी रीजन है उसको हम कोंकण के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोई क्लियर। द सेंट्रल स्ट्रेच, जो बीच का मैदान है, ये जो बीच का मैदान है, ठीक है ना, सेंट्रल बीच का स्ट्रेच मैदान इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन, इसको क्या कहते हैं, कन्नड़ प्लेन। नेमिंग की गई, ऐसा कुछ खास नहीं, नाम रखा गया है इसका कन्नड़ प्लेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कर्नाटका आ जाता है इसीलिए, है ना, कर्नाटका स्टेट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। वाइल द सदर्न स्ट्रेच, ये जो सदर्न स्ट्रेच है इसको हम कहते हैं मालाबार कोस्ट, देखो यहाँ लिखा है वाइल द सदर्न स्ट्रेच, इसका जो सदर्न स्ट्रेच है यानी दक्षिण का जो मैदान है, दक्षिणी की तरफ जो इसी का जो फैलाव दक्षिण की तरफ है, इसी मैदान का, इसी प्लेन का दक्षिण की तरफ जो फैलाव है उसको हम कहते हैं मालाबार कोस्ट। देखो कैसे, देखो बेटा, देखो ये वेस्टर्न कोस्ट, ये देखो आप, ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया, अभी मैंने आपको बताया था, ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया पूरा, ये पूरा अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल, ये आपका वेस्टर्न घाट, ये आपका ईस्टर्न घाट, ये सब डाइसेक्टेड है, कटा हुआ है बिकॉज ऑफ रिवर फ्लो, ठीक है, आ रहा है समझ में, ओके। अब सैंडविच कैसे हुआ वो भी देखो, यहाँ से तो सी और इधर से वेस्टर्न घाट, ये आपका सी कोस्ट, ये सी कोस्ट इस अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच सैंडविच्ड है, अर्थात दबा हुआ है, इसीलिए ये जो है नैरो बेल्ट रह गई, यानी सकरा रह गया। ये तो पहले मैंने समझा दिया था। अब नया जो मैं बता रहा हूँ वो डिवीज़न, इसका इस पूरे स्ट्रेच का, पूरे मैदान का डिवीज़न किया गया है। तो मुंबई से और गोवा तक, है ना, लोकेट कर लेना। इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं हम, कोंकण, है ना, मुंबई से और गोवा। मिड पार्ट जो कर्नाटका को कवर करता है उसको कहते हैं हम कन्नड़ प्लेन। प्लेन पूरा एक ही है, पश्चिमी यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है पूरा, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, बेटा समझना, वेस्टर्न पश्चिमी, कोस्टल समुद्र तटीय, प्लेन मैदान, पश्चिम में जो हमारा समुद्र का तट है
वहाँ के मैदान, समुद्र तट पर स्थित मैदान। समुद्र तट ये रहा, इसके बगल में ये वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और समुद्र तट के बीच में ये मैदानी क्षेत्र है, लेकिन ये बहुत ही नैरो बेल्ट है ना। तो इसका डिवीजन किया गया है मुंबई से लेकर के गोवा तक का जो स्ट्रेच है इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, पश्चिमी तटीय मैदान का मुंबई से और गोवा तक जो स्ट्रेच है उसको कहते हैं हम कोंकण। अरे सीधी सी बात है, गंगापुर सिटी है ना। अब पूरे को हम, जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ रहते हो तो आप ये कहते हो ना कि गंगापुर सिटी में रहता हूँ, लेकिन पूछा गंगापुर सिटी में भी कहाँ रहते हो तो आप बताते हो ना एक पर्टिकुलर प्लेस कि भैया मैं यहाँ रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ कि मैं अग्रवाल नगर में रहता हूँ, या मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ, मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ। तो इसी तरह से इसका नाम रख दिया गया है। तो पूरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये पूरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है पूरा, है ना। ये पूरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये पूरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, लेकिन इसमें मोहल्ले बना दिए हैं। अब देसी भाषा में समझो आप, इसमें मोहल्ले बना दिए गए हैं, कॉलोनीज बना दी गई हैं। कॉलोनी कैसे, कॉलोनी है नहीं, मतलब उसको नाम रख दिया गया है। मुंबई से लेकर के और गोवा तक जो मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, उसको कोंकण कहा जाएगा, ठीक है ना। और जो इसका मिड पार्ट है जो कर्नाटका को कवर करता है उसको कन्नड़ प्लेन कहा जाएगा, और जो नीचे केरला को कवर करता है उसको मालाबार कोस्ट कहा जाएगा। मैप को देखा करो, जल्दी क्लियर होगा। क्लियर, देखो बेटा आगे। है ना, मालाबार कोस्ट ये क्लियर हुआ। अब आगे देखो, द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल। ये जो बे ऑफ बंगाल, अभी तक तो हम अरेबियन सी के अलोंग इसको पढ़ रहे थे, अब इसको हम ऐसे देख लेते। ये तो हो गया आपका है ना, ये तो आपका हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है क्योंकि ईस्ट साइड में है। द प्लेन्स मैदान अलोंग द बे ऑफ बंगाल, ये पूरी बे ऑफ बंगाल है, यानी समुद्र है पूरा, ये पूरा समुद्र है ना, ये पूरा समुद्र है, ठीक है। आर वाइड, ये कैसे हैं, वाइड हैं, चौड़े हैं। देखो दिख रहा है, यहाँ कम चौड़े हैं, ये ज़्यादा हैं, इनकी चौड़ाई ज़्यादा है, वाइड हैं। एंड लेवल, कैसे हैं, लेवल यानी उबड़ खाबड़ नहीं है, लेवल हैं, प्लेन हैं, ठीक है। इट इज रेफर्ड टू एज नदन सरकार, है ना। अब इसमें भी मोहल्ले बनाए गए हैं, ध्यान रखना, इसमें भी आपको मोहल्ले बना दिए गए हैं। पहले तो ये समझो, द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड। बे ऑफ बंगाल के अलोंग जो प्लेन है, कौन सा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। कोस्टल तटीय, ये तट है समुद्र का, और तट के अंदर ये क्या है, पूरे मैदान हैं, ठीक है। और ये वाटर बॉडी है हमारी, और ये आपके क्या हो गए, थोड़ा इंक चेंज कर दें तो ये आपके हरे भरे मैदान हो गए। आपको पता होगा एल्यूवियल सॉइल यहाँ भी मिलती है, इसलिए इसको मैं हरा भरा कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। ये हरे भरे हो गए, इसको भी मैं कर देता हूँ ग्रीनरी थोड़ी सी, नहीं तो ये कहेगा कि यार मुझे नहीं किया, और वेस्ट वाले को कर दिया, ईस्ट वाले को हमको नहीं किया। आ रहा है समझ में। ये आपके वेस्टर्न प्लेन, ये आपके ईस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जैसा लिखा है वही आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के अलोंग जो प्लेन्स हैं ये रहे, ठीक है। आर वाइड एंड लेवल, इसकी फीचर्स पढ़ना, क्या लिखना है आपको, वाइड हैं और लेवल हैं,
है ना, वाइड हैं, एक चौड़े हैं और लेवल है नहीं समान हैं। इन द नदन पार्ट, ये जो नदन पार्ट है, ये जो पार्ट है, अभी मैप पर भी दिखा दूंगा, इसको कहते हैं हम नदन सिरकार, है ना। क्या कहते हैं इसको? नदन सिरकार। जैसे अभी हमने बताया था, यहाँ पर क्या बताया था, कन्नड़ प्लेन, है ना, कोंकण प्लेन और मालाबार कोस्ट। इसी तरह से इधर भी मोहल्ला बना दिया गया। क्या कहा? इसको नदन पार्ट को कह दिया गया नदन सिरकार, है ना। वाइल द सदर्न पार्ट, जबकि ये सदर्न पार्ट है, इसको कोरोमंडल कोस्ट कहा गया है। क्या कहा गया है? कोरोमंडल। इस पूरे को कोरोमंडल कोस्ट कहा गया है। ये देखो, अलग अलग आराम से आप बना सकते हो नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद बना सकते हो, है ना। कोरोमंडल कोस्ट कहा गया है। लार्ज रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, सारी नदियों के नाम याद रखना। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये क्या करती हैं यहाँ आकर के? यहाँ करके ये डांस करती हैं। डांस नहीं करती हैं बेटा, ये क्या करती हैं? फॉर्म्ड, बनाया है इन्होंने एक्सटेंसिव डेल्टा। क्या? डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? जैसे मेरा ये हाथ देखिए, ये तो मेन चैनल हो गया। अब जब कोई भी रिवर समुद्र में गिरती है ना, ओशियन में जाकर के गिरती है, तो डिफरेंट चैनल्स में वो डिवाइड हो जाती है। इस तरह से, जैसे कि रिवर आई, एक रिवर देखो इस तरह से, ये रिवर आई और यहाँ पर ये समुद्र है, इसमें जाकर के इसको गिरना है, तो यहाँ पर आकर के ये इस तरह से कई चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, इस तरह से। तो ये होता है डेल्टा, है ना। तो मैंने अभी बताया था आपको, हाथ से ये एक चैनल, ये रहा, है ना, और फिर ये फिंगर्स को, जो आपकी फिंगर्स है, इसको चैनल बना दो। कोई बताता है डेल्टा क्या होता है, तो भैया डेल्टा ये होता है, ये मेन चैनल, मेन चैनल से नदियाँ डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड हो जाती हैं। कहाँ पर? जब समुद्र में जाकर के गिरती हैं, वहीं पर जाकर के डेल्टा बनता है। ठीक है ना। देखो, नदन पार्ट को क्या कहते हैं? नदन सिरकार। मैं अभी उस पर लोकेट कर दूंगा। वाई द सदर्न पार्ट, इसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। सदर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट। अब बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या करती हैं? डेल्टा बनाती हैं। कहाँ पर? ऑन दिस कोस्ट। ठीक है। अब इसको मैप पर समझ लो। इसमें चिल्का लेक भी आएगी अभी एक, है ना, देख लेना आप अपनी बुक में, देखो बिल्कुल क्लियर दे रखा है। ये आपका आ गया भैया वेस्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अभी इसने क्या कहा था? ये चौड़े हैं, वाइड हैं। देखो ये तो, ये आप, ये जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं, ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया। यहां भी है, यहां भी है कुछ, और यहां भी है। ये क्यों टूटा हुआ है? ये डाइसेक्टेड पोर्शन है। डाइसेक्टेड क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिवर फ्लो। देखो ये डेल्टा बना रही है यहां पर, देखो ये और ये देखो ये डेल्टा बना रही है यहां पर, है ना। अब समझो, नदन पार्ट को नदन सिरकार कहते हैं। देखो ये है बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ है, पूरी ब्लू कलर की वाटर बॉडी है, समुद्र है ये, है ना। अभी हम इसको भी पढ़ेंगे, ये आइलैंड ग्रुप को भी, वेस्ट में और ईस्ट में, इसके आफ्टर वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, है ना। आपके ये कौन सा चल रहा है? वेस्टर्न घाट के जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो नदन पार्ट है उसको नदन सिरकार कहते हैं, सदर्न पार्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये पूरा कोरोमंडल कोस्ट कहलाएगा। ये पूरा क्या कहलाएगा? कोरोमंडल कोस्ट। जबकि ये कहलाएगा नदन सिरकार। क्या कहलाएगा? नदन सिरकार। इसका पूरा रिटर्न में मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। है क्या ये प्रॉब्लम? एक्चुअल में सिरकार इक्वल टू सरकार है। ये ब्रिटिश एज से चला आ रहा है, और मुगल टर्म में इसका मीन होता है डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम सूबा बोलते थे, है ना, जिला जिसको बोलते थे, है ना। तो इसको मैं पूरा डिस्क्रिप्शन इसको दे दूंगा, फिलहाल इतना समझो। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये पूरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये पूरा
देखो ये पूरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये पूरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है जहां से मैं इसको ब्लू कर रहा हूं। ये देखो ये पूरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये देखिए आप, ये शेडेड पार्ट जितना भी है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। यहां नहीं होगा क्योंकि यहां से रिवर फ्लो करती हैं, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। एक यहां नहीं होगा क्योंकि कृष्णा रिवर यहां से ओरिजिनेट होकर के यहां फ्लो करके ड्रेन करती किसमें, बे ऑफ बंगाल में। देखो नदन पार्ट इसको नदन सरकार सदन। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के लैंग्वेज समझना, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी हिस्से को नदन पार्ट को नदन सरकार कहते हैं, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के सदर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। क्लियर हुआ होगा, है ना। अब इसी में एक प्रॉब्लम और आती है, लेख चिल्का जो लिखा हुआ है आपके उसमें। अब देखो यहां पर एक चीज और बताई थी कि बड़ी बड़ी नदियां जैसे महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, वो यहां पर के डेल्टा बनाती हैं। कृष्णा देखो, कावेरी है ना, ये देखो कावेरी, ये देखो ये कृष्णा यहां से चली और यहां पर आकर के डेल्टा बनाती है, इसकी ये एक ट्रिब्यूटरी हो गई। ये गोदावरी है ना, ये गोदावरी यहां से चली, ये कृष्णा यहां से चली, महानदी ये देखो यहां महानदी, ठीक है। अब लेक चिल्का यहां है, देखो ये लेक चिल्का है, इस जगह लोकेट कर लेना। महानदी जहां डेल्टा बनाती है उसके साउथ में लेक चिल्का एग्जिस्ट करती है। महानदी का जो डेल्टा बनाती है महानदी, उसके साउथ में ही लेक चिल्का, इसको लोकेट कर लेना, है ना। और लेक चिल्का के साउथ में महेंद्रगिरी, इसको लोकेट कर लेना, ठीक है बेटा। आई थिंक आपका ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसको आप जरा सा रिवाइज कर लेना। यहां तक आपका कंप्लीट हो चुका है। लेक चिल्का इज एन इंपॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट पर जो लेक चिल्का यानी कि चिल्का झील जो है एक इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आइलैंड्स ग्रुप को डिस्कस करेंगे। आज आप इसको घर पर पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, समझना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप उसको ऑफलाइन में डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड डे।